हमारे जीवन में जो भी होता है वो हमारे पूर्व जन्म के कारण प्रारब्ध में लिखा होता है, इसलिए होता है। और हम पूर्व जन्म को नहीं जानते हैं, ना तो पुनर्जन्म को जानते हैं, मतलब आगे क्या जन्म होगा उसे भी नहीं जानते हैं। तो कभी ऐसा होता है कि हम अपने प्रारब्ध को या जो अपने भविष्य को बदल सकते हैं अपने जीते जी में? बैठ। जीव बड़ा चतुर होता है, खोटे प्रारब्ध को बदलना चाहता है, अच्छे प्रारब्ध को नहीं बदलना चाहता। प्रारब्ध तो दोनों प्रकार के होते हैं ना। तो जीव बड़ा चतुर होता है, उसे कोई कह दे तुम्हारे अच्छे प्रारब्ध जल जाए तो रोने लगेगा। खोटे प्रारब्ध को, कष्ट देने वाला जो प्रारब्ध है उसे बदलना चाहता है। थोड़ा इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति गहन है। हमारे 2 पांडे गए शिष्य पुराने, ऐसा रिटायर व्यक्ति मत बनिएगा। ये रेलवे विभाग से रिटायर हो चुके लेकिन अपने को ऑफिसर ही मानते हैं। इनके पास सत्संग भजन के लिए बिल्कुल समय नहीं होता, वीआईपी बने घूमते हैं। ऐसा ऑफिसर पदाधिकारी नहीं बनना चाहिए। भारत में ये वीआईपी कांड व्यक्ति को भगवान से बहुत दूर ले जाता है। अवकाश प्राप्त होने के बाद भी प्रवचन सत्संग के लिए समय नहीं है तो बाहर झोंकने के लिए समय है। मानव जीवन क्यों बना? मान लो रेलवे विभाग में कोई मजदूरों का नेता था, अब तो रिटायर है, अभी भी तो माला फेरने चाहिए ना। वो जैसे एक बार कोई वीआईपी हो गया विधायक सांसद, अब जीवन भर फिर टिकट मिले या न मिले उसी के नाम पे मरता रहता है, भगवान का भजन नहीं करता। बड़ी विकट बात। तो हमने संकेत किया कि ये जो स्थावर प्राणी है, कौन, तरुलता गुल्म इत्यादि, जिनको उद्भिज्ज कहते हैं, ये भी प्राणी हैं, जीव हैं। हमारे ऋषियों ने तो, वेदों ने तो पहले ही इनको स्थावर प्राणी बताया, उद्भिज्ज नामक प्राणी। लेकिन भारत के लाडले लाल जगदीश चंद्र बोस ने यांत्रिक विधा के द्वारा इनको प्राणी सिद्ध किया। इनका जीवन लगभग पूरा का पूरा प्रारब्ध पर ही निर्भर रहता है। इनसे भी गई गुजरी स्थिति होती है पर्वत आदि की। पर्वत आदि जीव जो है प्रारब्धवश पर्वत भी बन सकता है, नदी भी बन सकता है। महाभारत, योग वासिष्ठ इत्यादि का अध्ययन करें। कम से कम गीता प्रेस से जो विशेषांक योग वासिष्ठ का निकला है, एक बार पढ़ लेना चाहिए। एक एक व्यक्ति के 25-25, 30-30 जन्मों का उसमें वर्णन किया गया। कई ऋषियों ने स्वयं वर्णन किया कि भाई मैं पिछले जन्म में ये था, ये था, ये था। 15-15, 20-20 अपने जन्मों का वर्णन किया है। तो हमने बताया कि जो पर्वत हो जाते हैं जीव, नदी हो जाते हैं, वो तो सर्वथा प्रारब्ध के अधीन होते हैं। उनके ऊपर पौरुष या प्रयत्न का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, क्योंकि प्रयत्न करने या पौरुष या पुरुषार्थ के अनुकूल उनका शरीर ही नहीं है। उनकी अपेक्षा तरुलता गुल्म इत्यादि जो है, ये किंचित प्रयास करके प्रतिकूल प्रारब्ध के वारण में समर्थ हो सकते हैं, लेकिन 99% इनका जीवन प्रारब्ध के ही अधीन होता है। अब रह गए जो चींटी, चिड़िए आदि जंगम प्राणी हैं, जो चल फिर सकते हैं, सर्दी, गर्मी, वर्षा इत्यादि जो प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती हैं, उनसे बचने के लिए इनके जीवन में क्षमता होती है, बुद्धि का भी उदय होता है, प्रयत्न भी करते हैं।
वर्षा की संभावना हो, चींटियाँ अंडे लेकर चंपत होने का प्रयास करती हैं, सुरक्षित जगह जाने का प्रयास करती हैं। ये जंगम प्राणी हैं, सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं है। प्रयत्न के द्वारा प्रतिकूल सर्दी, गर्मी, वर्षा पर आंशिक विजय प्राप्त करने का ये प्रयास करते हैं। अब रह गई बात मनुष्यों की। मनुष्य यदि सर्वथा प्रारब्ध के अधीन हो तो लौकिक वैदिक संविधान इस पर लागू न हो। लौकिक विधान भी है, वैदिक विधान भी मनुष्यों पर लागू है। जो वेद नहीं मानते तो कुरान शरीफ, बाइबल बौद्धों के, जैनों के अपने ग्रंथ हैं। तो लौकिक और शास्त्रीय संविधान मनुष्यों पर लागू है। इसका अर्थ है कि मनुष्य सर्वथा प्रारब्ध के अधीन नहीं। प्रारब्ध किसको कहते हैं? अपने द्वारा पूर्व जन्मों में किए गए वे कर्म जो अंतर्यामी के संकल्प से फल देना प्रारंभ कर चुके हैं, उनका नाम प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध किसी भूत प्रेत का नाम नहीं है। अपने ही द्वारा पूर्व जन्मों में अनुष्ठित वे कर्म जो अंतर्यामी के संकल्प से फलोन्मुख हो गए हैं, उनका नाम प्रारब्ध है। प्रारब्ध के योग दर्शन के अनुसार 3 फल होते हैं: जाति, आयु और भोग। मुख्य रूप से 3 फल है। जाति का अर्थ होता है जन्म। मनुष्य होना था, हो ही गए। स्त्री का शरीर मिलना था, मिल ही गया। पशु पक्षी आदि होना था, हो ही गए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य होना था, हो ही गए। तो जाति पर बिल्कुल नियंत्रण हमारा नहीं हो तो हो ही गए। जन्म तो हो ही गया है, तो जाति पर विजय प्राप्त करना असंभव है। वो तो हो ही गया, जन्म तो हो ही गया। अब 2 फल होते हैं, आयु और भोग। आयु का अर्थ है श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि या श्वास प्रश्वास का कोटा, निश्चित अवधि। योगी उस पर नियंत्रण प्राप्त करने में समर्थ हैं। मार्कंडेय महर्षि, सुखदेव जी, सनकादि। निर्विकल्प समाधि किसी को लग गई 25 वर्षों तक, 25 वर्ष की आयु में, तो 25 वर्ष बाद भी उसकी आयु 25 वर्ष की ही रहेगी। तो योगी जो होते हैं वो आयु पर नियंत्रण करने में समर्थ होते हैं संयम के द्वारा। भोग का अर्थ है सुख या दुख देने में समर्थ सामग्री और उनके उपभोग से सुख दुख की अनुभूति का नाम होता है भोग। उस पर भी विवेक का बल सत्संग के माध्यम से हो तो व्यक्ति नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। भावी मिट सकें त्रिपुरारी, जो तब करे कुमारी तुम्हारी। पार्वती जी की हस्तरेखा देखा नारद जी ने, बहुत विचित्र थी हस्तरेखाएं। माता पिता से हीन इनको पति मिलेगा, रंग ढरंग सा रहेगा, श्रृंगार आदि से दूर रहेगा, उन्मत्त सा रहेगा, विकराल सा उसका स्वरूप होगा। ये सब भिक्षा मांग के पाएगा। नारद जी ने सोचा कि बड़ा विचित्र, तो उन्होंने कहा कि मन में सोच लिया कि सारे लक्षण कुलक्षण हैं इसके पति, लेकिन भगवान शिव में बाहर से सब लक्षण चरितार्थ हैं। साज अमंगल मंगल राशि, हृदय से भगवान शिव मंगल राशि हैं, बाहर से अमंगल का रूप धारण करते हैं। इसीलिए नारद जी ने कहा, हाथ में रेखा तो बड़ी विचित्र है, माता पिता से विहीन पति प्राप्त होंगे, भिक्षा मांगेंगे, अघोरी जैसे रहेंगे, श्मशान आदि का सेवन करेंगे। लेकिन शिव जी में ये सब दूषण भूषण बन जाते हैं। अगर ये तपस्या करे तुम्हारी बेटी
तो भाव ही मेट सकें त्रिपुरारी, अर्थात भगवान शिव ही इसके पति हो जाएं अनुग्रह करके, तो सारे अमंगल सुमंगल हो जाएं। और जब हम लोग हैं तो उसमें हम लोगों की हस्तरेखा होती है। हम तो हस्तरेखा देखते नहीं, न जानते हैं, न किसी को दिखाते हैं, न जनपद से, इन सब से बहुत दूर है। लेकिन प्रायः श्रृंगेरी आदि के जो शंकराचार्य होते हैं 50-55 ब्राह्मण बालकों की जनपत्ति मंगा ली जाती है उधर, जिसमें राजा और भिखारी दोनों के गुण मिलते हैं। उन दो बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें किसी एक को शंकराचार्य बना देते हैं। वहाँ राजा के भी गुण हों, भिखारी के भी गुण हों। तो हमने एक संकेत किया कि प्रारब्ध तो ऐसा था कि ऐसा पति होगा, लेकिन सारे कुलक्षण बाहर से शिव जी में चरितार्थ होने पर भी शिव का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। एक भी कुलक्षण नहीं, सत्यम शिवम सुंदरम। इस प्रकार से भावी मेट सकें त्रिपुरारी, कहीं शिव जी ही अनुग्रह करके इसकी तपस्या से प्रबंधित होकर वरदान देकर पति हो जाएं, अर्थात यह शिव जी को ही पति के रूप में वरण करके तप करना प्रारंभ करे तो इसके जो खराब प्रारब्ध हैं अच्छे बन सकते हैं। मेटत कुअंक कठिन कुअंक भाल के, भगवान के नाम का जप, रूप का ध्यान, लीला का चिंतन करने पर खोटे प्रारब्ध भी अच्छे बन जाते हैं। जैसे बीच में कहीं बृहस्पति हो मध्य में, तो क्रूर ग्रह भी सुमंगल बन जाते हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुजोग सुजोग, हो ही कुवस्तु सुवस्तु जग लखन सुलक्षण लोग। उदाहरण के लिए भरत जी बदनाम हो रहे थे। अयोध्या में लोगों ने चर्चा प्रारंभ की कि माँ से मंत्रणा करके राम जी को वनवासी बनाने की योजना क्रियान्वित कर देना। ननिहाल चले गए बहाना करके। इस प्रकार हाथ न होने पर भी राम जी के वनवासी में उनका हाथ सिद्ध हो रहा था, लोक में अपवाद। लेकिन हुआ क्या, भरत जी जो कहीं के नहीं रहते वो सबके लाडले प्यारे हो गए। भगवान राम का दर्शन कर किए बिना मुझे चैन कहाँ। अयोध्या की राजस्व स्वीकार नहीं की, भगवान राम तक पदयात्रा प्रारंभ की। तो ऐसा होता है कि जो व्यक्ति बहुत बदनाम हो सकता है, भगवान के स्मरण से, त्याग से चर्चित हो जाता है, आराध्य बन जाता है। भगवान राम ने शक्तिपात कर दिया। मिटी यहीं पातक पुंज सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुखद परलोक सुख, सुमिरत नाम तुम्हार। भरत जी, आज से मेरे नाम का जो महात्म्य है वो तुम्हारे नाम का भी हो जाए। इस प्रकार से प्रारब्ध को दिशा देने की क्षमता महापुरुषों में होती है। आजकल कोई ग्रह नक्षत्र का कोई अंश घातक पृथ्वी पर गिरने की संभावना हो तो ऊपर ही छिन्न भिन्न कर देने का प्रयास करते हैं यांत्रिक विधा से, या समुद्र या मरुस्थल तक उसको खदेड़ कर ले जाएं ताकि कम क्षति हो। इसी प्रकार से जो महर्षि होते हैं वो प्रारब्ध अगर खराब है तो उसको समझ कर उसको अच्छे प्रारब्ध के रूप में दिशा देने में वो समर्थ होते हैं। और अंत में बात यह है कि भूमि और बीज, कोठी में रखा हुआ बीज
अपने आप अंकुरित नहीं होता जब तक उसे अनुकूल पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक् काल का संसर्ग न प्राप्त हो। महाभारत में ब्रह्मा जी का उपदेश है, प्रारब्ध जो है वो बीज के समान है, पुरुषार्थ जो है वो भूमि के समान है। तो अच्छे या बुरे जो भी प्रारब्ध होते हैं, वर्तमान प्रयत्न करने पर वो फलीभूत होते हैं। अत्यंत उग्र प्रारब्ध तो समाधि को तोड़कर भी फल दे देते हैं, अच्छे हों या बुरे। तो हम लोगों को प्रारब्ध के शोधन का विज्ञान गुरुओं की कृपा से प्राप्त है। अगर खराब प्रारब्ध है तो खराब काम मत कीजिए, वो प्रकट नहीं होगा। अच्छा प्रारब्ध है, अनुकूल प्रयत्न कीजिए, वो प्रकट हो जाएगा। इसलिए प्रारब्ध को, अच्छा ऋषियों को पता चल गया, परशुराम जी जो परशुराम जी हुए, उनकी दादी को कि बेटी ने छल किया, हमारे गर्भ से बहुत उग्र लाखों व्यक्ति को ठिकाना लगाने वाला बेटा उत्पन्न होगा। पति ने कह दिया कि तुम भोली भाली हो, क्षत्रियोचित तेज से संपन्न चरु तुमने ले लिया। तुम्हारी बेटी ने चतुराई की, उसके गर्भ से ब्राह्मणोचित शील संपन्न क्षत्रिय उत्पन्न होगा। तुम्हारे गर्भ से क्षत्रियोचित तेज संपन्न ब्राह्मण उत्पन्न होगा। घबराई, तब पति ने क्या किया, अच्छा तुम्हारा बेटा नहीं तुम्हारा पोता ऐसा होगा। एक पीढ़ी के लिए प्रारब्ध को टाल दिया या नहीं, आगे खिसका दिया है। वाल्मीकि रामायण इत्यादि में परशुराम जी का चरित्र है। तो जो बेटा होना था उग्र, वो पोता हो गया उग्र। ऐसे ही तो महर्षि लोग होते हैं, अनुकूल प्रारब्ध का पता चल जाए जनपत्री आदि के माध्यम से, उसे प्रकट करने का उनको ज्ञान मालूम है। प्रतिकूल प्रारब्ध है तो क्रियान्वित ना हो, इसका भी उनको ज्ञान मालूम है। प्रयत्न जो है वो प्रारब्ध का अभिव्यंजक संस्थान है। बुरा प्रयत्न करेंगे तो बल मिल जाएगा, बुरे प्रारब्ध जल्दी प्रकट हो जाएंगे। अच्छा प्रयत्न करेंगे तो अच्छे प्रारब्ध जल्दी प्रकट हो जाएंगे। तो प्रारब्ध को क्रियान्वित करने के लिए भी पौरुष की आवश्यकता है, ऐसा महाभारत में लिखा है। और वाल्मीकि रामायण में है कि प्रारब्ध उसको कहते हैं, घटना घट ही जाए तब मालूम पड़े कि तो प्रारब्ध ही था ऐसा। लेकिन भविष्य वक्ता अगर दम्भी नहीं है, जनपत्री ठीक है, उसके आधार पर व्यक्ति खोटे प्रारब्ध का आकलन करके उसके उपचार का प्रयत्न करते हैं। नहीं तो ग्रह शांति, यज्ञ और ये जो तावीज इत्यादि हैं, मंत्र जाप, ये सब व्यर्थ सिद्ध हो। तो प्रारब्ध, मंद और मध्यम प्रारब्ध को संयत किया जा सकता है। जागृत में जो प्रारब्ध दुख देने वाले हैं, स्वप्न में उनको भेज करके, स्वप्न में एक क्षण के लिए दुख मिलेगा, तो जागृत में विस्फोट ना हो तो स्वप्न में उसको व्यक्ति धारणा के द्वारा पहुंचा सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है, श्रीमद् भागवत में लिखा है, कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। प्रहलाद को एक ग्रह ने ग्रस लिया था, उसका नाम था कृष्ण, भगवान कृष्ण। भगवान के उपासक थे, तो कृष्ण रूपी ग्रह को लग जाने दीजिए, बाकी किसी ग्रह का खोटा प्रभाव नहीं पड़ेगा। भगवान को लग जाने दीजिए। भगवान ग्रह हैं, अतिग्रह। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा, कृष्ण को आपाद मस्तक बाह्याभ्यंतर छाने दिया प्रहलाद ने, तो फिर क्या है? बिच्छू के डंक मारे किसी को, एक चींटी डस ले, चींटी के डंक का क्या पता चलेगा? तो कृष्ण भगवान, भगवान के प्रति जो सर्वतोभावेन समर्पित है, भगवान ही उसके प्रारब्ध का शोधन करते हैं। और महापुरुषों के खोटे प्रारब्ध भी गुण बन जाते हैं।
भगवान शिव ने हाल हाल पी लिया विश्व की रक्षा के लिए, उनके गले में वो चिन्ह बन गया, नीलकंठ कहे गए। तो हमने संकेत किया भगवान के भजन से, सत्कर्म से बुरे प्रारब्ध भी अच्छे हो जाते हैं। अच्छे प्रारब्ध को तो कोई हटाना चाहता भी नहीं शायद। और कोई 10 मिनट अधिक से अधिक